ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धयोग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उन विषयों पर जो है मैं बात करता हूँ। और चलिए, तो आज का जो सत्संग है ये शुरू करेंगे। मुख्य रूप से अभी हम जो सत्संग कर रहे हैं उसमें श्रीमद् भागवत का जो है अध्ययन कर रहे हैं। 86वां दिन है आज और छठा स्कंध हम पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई प्रश्न हो किसी का तो बहुत अच्छी बात होती है, किसी का प्रश्न हो। लेकिन आजकल तो प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो मैंने पूछे हैं आजकल सबसे। हाँ, तो मैंने पूछे आपसे प्रश्न, तो प्रश्न का जवाब आप दीजिए। प्रश्न का जवाब देने के लिए 2 टेस्ट क्रिएट किए गए हैं। एक वेबसाइट है जो ऊपर आपको दिख रहा है, जहाँ पर ऊपर में लिखा है ना श्रीमद् भागवत अध्ययन 86वां दिन। उसके ऊपर में वेबसाइट का नाम लिखा है satyavan.org। ये एक नई वेबसाइट है जो मैंने बनाई है और इस वेबसाइट पर आपको कुछ एक अध्ययन का विषय मिल जाएंगे। जैसे कुछ साधक हैं वो अपना देखना चाहते हैं कि हमारी साधना में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, तो वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाके सर्विसेज एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर ऊपर में सर्विसेज पे क्लिक कीजिए। वहाँ पर स्टेज 1 और स्टेज 2 2 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट जो है स्टेज 1 वो साधकों के लिए है कि आपको जनरल, आप एक साधक हो, आपने दीक्षा ली है, आपने दीक्षा ली है या आप दीक्षा लेना चाहते हो, तो आपको जनरल आइडिया है कि नहीं है अध्यात्म के बारे में। उसके बाद दूसरा टेस्ट है स्टेज 2। ये साधकों के लिए भी है और उनके लिए भी है जो समझते हैं कि हमें थोड़ी सी प्रगति हुई है या समझ रहे हैं कि हमारी प्रगति नहीं हुई है। तो अगर आपको साधना में अपनी चेतना के अंतर्गत आने वाले परिवर्तनों को समझना है या अपने आप से प्रश्न पूछने हैं कि हम कितना जानते हैं, तो स्टेज 2 वो भी आप अटेम्प्ट कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन आंसरों से आपको थोड़ी जानकारी होगी अपने बारे में। उसके बाद फिर आगे कुछ और चीज़ें आएंगी जिनको आप अध्ययन के विषय से आप पढ़ सकते हो। तो अभी तो शुरुआत हुई है, कल ही हमने शुरुआत की है इस चीज़ की। तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है, बहुत ज़बरदस्ती रिस्पांस मिला है, क्या ही बताएं, बस ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। ठीक है, चलिए, तो आप अटेम्प्ट कीजिए दोनों टेस्टों को। और अभी वो ट्रायल मोड में है एक्चुअली, अभी क्योंकि हमने कल लॉन्च किया। अभी हमने समंदर में नहीं छोड़ा है अभी हमने अपनी वेबसाइट को अपने ही एक कुएं में छोड़ा है अब हमारे अपने कुएं में हमने छोड़ा है, जहाँ पर हम छोटी छोटी मछलियाँ हैं, साधक रूप में छोटी छोटी मछलियाँ हैं। तो टेस्टिंग के लिए कि कैसा क्या कहते हैं हमारे आसपास के लोग क्या कहते हैं, तो उसमें छोड़ा है। अभी मछली, अभी हमने उसको समंदर में नहीं छोड़ा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी शार्क हैं हाँ, वहाँ मज़ा आएगा। तो शार्क है बहुत ज्ञानी, विज्ञानी, पंडित, महापंडित, प्रकांड पंडित है। तो संसार में ऐसे बहुत सारे हैं जो प्रकांड पंडित हैं, जिन्होंने रटा हुआ है सब कुछ तो समंदर में हम छोड़ेंगे। पहले हम अपने कुएं में जो है थोड़ा देख लें हम कैसा रिस्पांस करते हैं, हम कैसा सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। फिर उसके बाद समंदर में जाएंगे, नहाएंगे और बेइज्जती करवा के वापिस आ जाएंगे क्योंकि दुनिया किसी भी चीज़ को वेल रिसीव नहीं करती है। ठीक है, वो शार्क होती है, बड़ी बड़ी शार्क होती है। तो मैं गया था एक बार समंदर में, मैं गया था। तो समंदर में क्या होता है, समंदर में सबके आँखों में ना चश्मे लगे होते हैं। किसी के काला चश्मा लगा है, किसी को पीला चश्मा लगा है, किसी को नीला चश्मा लगा है, किसी को लाल चश्मा लगा है। और हमारा जो कुआं है, हमारा जो पर्सनल साधकों का सर्कल, इसमें भी चश्मे लगे हुए हैं। हाँ, एक बात है कि इसमें सबके पास एक ही चश्मा है। समंदर में अलग अलग चश्मे हैं, रंग रंग के चश्मे हैं। और जिस रंग का चश्मा होता है ना, उसी रंग से उसको समंदर दिखता है। उसको अगर कहो भी समंदर पीले रंग का है तो कहेगा दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम मूर्ख हो, धूर्त हो। समंदर लाल रंग का है,
मेरी आंखों से देखो। अब फिर देखें, चलो ठीक है लाल, हाँ यार लाल ही दिख रहा है, तो हम कहेंगे लाल है भाई, समंदर लाल है। तो दूसरा आएगा, बोलो दिमाग खराब है तुम्हारा, समंदर लाल है, मूर्ख महाधूर्त हो तुम। पंडित बने फिरते सत्संग कर रहे। मेरा चश्मा लगा के देखो, तुम्हें नीला दिखाई देगा, देखो। तो देखा तो भाई हाँ सचमुच नीला ही है। तो इस तरह से समंदर में बड़ी बड़ी शार्क मछलियाँ हैं, और वो शार्क मछलियाँ जो हैं बड़ी इसलिए हैं क्योंकि छोटी मछली होती है ना, कोई छोटी मछली का जीवन आसान है, ठीक है, लेकिन शार्क का जीवन बड़ा मुश्किल है, बड़ा दिक्कतों भरा मुश्किल है बेचारी का। चलो तो, लेकिन मज़ेदार है समंदर, बहुत मज़ा आता है समंदर में जाने से। तो हम समंदर में जरा जाएंगे टहलने के लिए 10-1 दिन में। तब तक आप जो है आप ज़रूर टेस्ट को अटैम्प्ट करो। और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया, जैसे कि मैंने कहा था, जैसा मैंने उम्मीद की थी बिल्कुल उसके आसपास ही रिज़ल्ट आया है। और बहुत खुशी की बात है कि ऐसा रिज़ल्ट आया है। और उसमें कुछ एक प्रश्न भी है, जो प्रश्न थोड़े से आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे पता है आपको वो प्रश्न में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या है, कि ये राजश्री भाई ने क्या लिखा है, इसका उत्तर तो ये होना चाहिए, इसका तो उत्तर वो होना चाहिए। तो थोड़े दिन बाद जब आप सब लोग अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है, 2-4 दिन में, जब जितने भी हम लोग हैं 150 लोग हैं, तो 100 रिस्पॉन्सेज आने के बाद हम उसको जो है आपके लिए ओपन कर देंगे, और उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न है उसको हम डिस्कस करेंगे आप सबके साथ, और फिर हम आगे एक और टेस्ट बनाएंगे, उस टेस्ट को हम अलग तरह से करेंगे। और भी कुछ प्लान्स हैं मेरे, कुछ अब वेबसाइट खोली है, पेमेंट गेट में लगा दिया है, तो कुछ और काम भी करेंगे, शिक्षा से संबंधित कुछ काम करेंगे। और एक चीज़ और है, बहुत अच्छी बात है कि गुरुदेव की जो डायरी है, जो पुस्तक है, उसके बारे में वो हमें मिल नहीं रही थी बहुत दिनों से, अब हमें मिल गई है। और मिली है तो मतलब खजाना ही मिल गया है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। आपको अगर किसी को गुरुदेव जी की पुस्तक चाहिए होगी तो मैं 1 मिनट मैं लेके आता हूँ फ़ोन, नहीं मेरे पास व्हाट्सएप में होना चाहिए, 1 मिनट, व्हाट्सएप में मैं देख लेता हूँ। व्हाट्सएप में, हाँ, चलिए, ये जो है ये हमारे गुरु भाई हैं, सुबोध जी हैं, और इन्होंने हमें एक नंबर दिया है। इस नंबर पर आप अगर आप अपने एड्रेस को भेजेंगे, व्हाट्सएप करना है आपको, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप के लिए नंबर है, लिख लीजिए नंबर आप सब, मैं भी आपको चैट मैसेज में भी लिख देता हूँ नंबर। कितना नंबर है भाई? 99584 99584 78480 78480 क्या था, 78480। और इन गुरु भाई जी का नाम है राम हरि जी, ठीक है, इनका नाम है राम हरि जी, ठीक है। तो ये हैं गुरु भाई हैं, आपको मैं अभी भेज रहा हूँ, इनको आप व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप क्या क्या व्हाट्सएप करना है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, एंड आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, बिल्कुल निशुल्क है, ठीक है, पूरी तरह से जो है निशुल्क है, गुरुदेव जी की सेवा है।
ये पुस्तकें गुरुदेव जी की हैं और आपको उनके पास बहुत सारी कॉपियाँ हैं, चिंता की बात नहीं है। आप हमारा सत्संग जो पहुंचता है 100-200 लोगों के पास पहुंचता है, वो आपको मिल जाएगा। सत्संग अगर आप देख रहे हो, गुरु जी की डायरी चाहिए, पुस्तक चाहिए, निःशुल्क आपको मिलेगी। सिर्फ आपको व्हाट्सएप करने की तकलीफ़ करनी है इतना सा काम करना है, आपके घर में गुरुदेव जी की पुस्तक आ जाएगी। ये नंबर है 9958478480, राम हरि जी इनका नंबर है। व्हाट्सएप आपने इनको करना है और फिर जय जय गुरुदेव हो जाएगी। ये नंबर मैंने आपको भेज दिया, ठीक है, चलिए भेज दीजिए। और फिर भी अगर किसी को नहीं मिली तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, पहले इनको कीजिए, ठीक है, इनके पास खजाना है तो इनसे ले लीजिए। और इन केस अगर दुविधा हुई तो 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16 तक हम भी सर्व कर देंगे आपको। हम भी आपको जो गुरु जी की पुस्तक है वो बिल्कुल निःशुल्क दे देंगे। और हमारे पास लेने से आपको एक और फ़ायदा होगा कि मेरे पास कुछ गुरुदेव जी की टी शर्ट्स भी पड़ी हैं, तो जो भी पुस्तक मेरे पास से जाएगी वो गुरुदेव जी के बच्चों की टी शर्ट्स हैं कुछ। पहले आप इन्हीं से लेना, टी शर्ट के चक्कर में आप पहले, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेज़ी व्यक्ति हूँ, मैं कब जाऊँगा पोस्ट ऑफिस, कैसे जाऊँगा, जाऊँगा ज़रूर, दे दूँगा ज़रूर, लेकिन मेरे पास कुछ गुरुदेव जी की टी शर्ट्स भी पड़ी हैं, वो भी मुझे देनी है। तो अगर आप इनसे ले लीजिए और एक ही पुस्तक लीजिए, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने एक ही पुस्तक लेनी है। 2-4 पुस्तकें जमा करने की कोई 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 बात नहीं है। एक पुस्तक लीजिए, सबके पास पुस्तक जाने दीजिए, सबके पास एक एक पुस्तक पहुंच जाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पुस्तक एक ही रखिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। अच्छा, तो ताकि सबके पास पुस्तक है, ये बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। ये 2 चीज़ें। और आप मुझे ये भी बताओ कि हम जो है वेबसाइट्स के साथ अब हमें क्या करना चाहिए। ये तो एक चीज़ हो गई कि हमने एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसमें टेस्ट शुरू किए हैं। इसके साथ ही संस्कृत के लिए हम शुरू करेंगे हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन लाइव क्लासेस करेंगे। और क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, मुझे अकेले, मैं वैसे तो मैं एक बच्ची को पढ़ाता हूँ संस्कृत, लेकिन उसकी हफ्ते में एक ही क्लास होती है, तो मैं उतना ज़्यादा उस पर नहीं सीख पा रहा हूँ। वो नहीं, ट्यूशन किस दिन उसकी छुट्टी हो जाती है, छुट्टी लेती है, तो फिर हमारा भी पढ़ना नहीं होता। तो मैं थोड़ी स्पीड अप करना चाहता हूँ अपने संस्कृत भाषा को सीखने के लिए। तो अगर आप लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू आप सीख सकते हैं, और लेकिन वो निःशुल्क नहीं होगा क्योंकि वेबसाइट पूरी तरह से मोनेटाइज्ड है, ठीक है। कोर्स है, बहुत मिनिमम लेवल पे कोर्स है, उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा आपको। अगर आप वैसे संस्कृत आप देखो, आप सीख ही सकते हो। मैं तो कोई संस्कृत से जानता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी उसमें जो हम मटेरियल वगैरह पे जो थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़े नोट्स बनाएंगे, मेहनत नोट्स बनाने में शुरू से प्राइमरी लेवल पे, और वो कुछ उसका कुछ हो सकता है कॉस्ट्यूम। तो इस तरह से एक संस्कृत के ऊपर में लर्निंग मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि हम किसी कलकत्ता में किसी टीचर के साथ एसोसिएट करें और उनको कहें, उनको रिक्वेस्ट करें कि आप हमें थोड़ी अपनी सर्विसेज प्रदान कीजिए, हम सीखना चाहते हैं। तो जो भी टीचर का नॉमिनल चार्जेस रहेगा वो हम उनसे पूछेंगे। अभी तक मेरा कोई प्लान नहीं है, अभी तक तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, पिछले 1 साल से सीख रहा हूँ, मतलब बहुत ही बेसिक क ख ग से सीख रहे हैं। और उसी लेवल पर हम लोग, क्योंकि आप सीखोगे, अगर आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल से सीखना चाहते हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमें मिल के लगेगा कि किसी टीचर को हायर करना चाहिए हमें, तो फिर हम एक संस्कृत के टीचर को हायर करेंगे जो हमें पढ़ाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है, समझे। तो ये आप मुझे बता देना कि आप सीखना चाहते हो किसी टीचर से, तो हम अरेंज करेंगे। चलो, ये बात हो गई। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वेबसाइट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी दीजिए।
और हम सोच रहे थे कि वेबसाइट के प्रचार प्रसार के लिए कुछ कोट्स हमने लिखे हुए हैं, वो हम आपको ग्रुप में शेयर करेंगे रोज़ एक, तो आप उसको आगे शेयर करें। जैसे गुड मॉर्निंग वाले कोट होते हैं, ये गुड मॉर्निंग वाले तो नहीं हैं, ये हमारी आध्यात्मिक चेतना में जो हमें संसार के बारे में समझ में आ रहा है, ज्ञानवर्धक कोट हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज के कोट्स हैं जो हम आपको रोज़ फॉरवर्ड करेंगे। आप चाहें तो उन्हें आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कोट, हम वैसे तो मैंने 3-4 वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं, फिर भी जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ। क्या दिखाएं, एक मिनट दिखा रहा। हाँ, अरे कहाँ गया? कोट्स थे, तो हाँ, तो ये है कुछ एक महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल कोट्स हैं जो हमने बनाने शुरू किए हैं। रीना जी कह रही हैं संस्कृत कक्षा 6 से 8 तक हमने पढ़ी है। हमने भी पढ़ी है, लेकिन हमको कुछ भी याद नहीं आ रहा, इसीलिए हम फिर से सीख रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहे। अच्छा, क्या सुषमा कुमारी जी कह रहे हैं आपने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं वो हमें जैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हमें कैसे मिलेंगे भाई? अब आप बड़े टिपिकल होते जा रहे हैं। टिपिकल हो रहा हूँ मैं, रियली? तो मुझे ठीक है, नहीं टिपिकल नहीं हो रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बदल रहा हूँ ज़रूर, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं। तो हमें अपने नॉलेज को, जो भी हमारे पास है, जैसा भी है, उसी से हमारा दाना पानी हमें चलाना है। बाकी सारे प्रयास मैंने करके देख लिए हैं। मटीरियलिस्टिक कुछ भी काम करने से मुझे जम नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। तो जो कुछ भी है, मेरा संसार, मेरा जगत जो भी है, या मैं जो भी जी रहा हूँ संसार में, या जो भी मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा, वो मैं सिर्फ आध्यात्मिक जगत में ही कुछ करके कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने नहीं किया, अगर मैंने दिसंबर 22 तक, दिसंबर 22 तो बहुत दूर की बात है, अगर मैंने
दिसंबर 15 के आसपास तक अगर मैंने कोई रास्ता नहीं निकाला तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, मैं ये चीज़ें बता नहीं सकता क्योंकि ये चीज़ें बतानी अच्छी नहीं लगती कि हम किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, ये है वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। अपनी परेशानी का बोझ मैं आप पर नहीं डाल सकता, मुझे अपनी समस्याओं का समाधान अपने आप करना है। तो ये मैं टिपिकल हो रहा हूँ कि मुझे रास्ता निकालना है, नहीं तो 15 दिसंबर के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद फिर वो तो मुश्किल होगी ही, लेकिन उसके बाद फिर फरवरी में मेरे लिए वो मुश्किल पहाड़ जैसी हो जाएगी। एक होता है मिट्टी का पहाड़, एक होता है पत्थर का पहाड़। तो ये 15 दिसंबर को ये मिट्टी का पहाड़ होगी और फरवरी तक जाते जाते ये पत्थर का पहाड़ हो जाएगी, जो और भी मुश्किल हो जाएगा तोड़ना उसको। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा फिनेंशियल तरीके से मैं आगे जाना चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो मैं तो पिछले तो 4-5 साल से मैं कर रहा हूँ, पिछले 5 साल लगभग 4 साल से मैं कर रहा हूँ। और मैंने कभी भी बहुत ही साधारण रूप से मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ये इतने लंबे होते हैं कि आम आदमी मेरे वीडियोस तक नहीं पहुँच पाता। मैं चाहूँ तो 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के वीडियो बना सकता हूँ। जो बातें मैं करता हूँ, अगर मैं 15 मिनट का वीडियो बनाऊँ, उसको अच्छे से सजा के एडिटिंग मुझे आती है, मैं हफ्ते में अगर 3 वीडियो बनाऊँ 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, और उसको अच्छे से सजा के मैं करूँ, तो मेरे चैनल का जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ज़्यादा जा सकता है, बहुत ज़्यादा जा सकता है, और वहाँ से मुझे बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपने वीडियोस की लेंथ को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आप 1.5 घंटा, 2 घंटा आप लोग देखते हो, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप 1.5 घंटे तक मेरे को सुनते हो, जबकि कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ खास तो है नहीं। इसी बात को हम बहुत लोगों ने मुझे कहा कि तुम बातों को खींचो मत, 10-15 मिनट का रखो, लेकिन हमने नहीं किया वैसा। हालांकि बीच में मैं करता रहता हूँ कभी कभी छोटे वीडियोस। अभी भी मैंने, आपको मालूम है, 5 दिन पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, एक 10 मिनट का है, एक 18 मिनट का है। और 10 मिनट और 18 मिनट के वीडियो को एडिट करना है मुझे सिर्फ, जिसके लिए मुझे 2, ढाई या 3 घंटे लगेंगे, लेकिन वो 2, ढाई से 3 घंटे में नहीं निकाल पाता हूँ। उस वीडियो पड़े हुए हैं, रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं मैंने, लेकिन हम उसको आपके सामने ला नहीं पा रहे, क्योंकि वो वैसे वीडियोस आगे जाते हैं, ज़्यादा लोग तक पहुंच पाते हैं, मैं जानता हूँ। तो कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। सत्संग तो 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, ये इतना ही रहेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो कोई तरीका, दूसरा तरीका तो होना चाहिए कि हम दुनिया तक पहुँचे, फिनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करें किसी तरह। मेरे पास यही है जो भी है, कि लोगों की जो मदद हो सकती है। इसको कोई बेच तो सकता नहीं, इस ज्ञान को कोई खरीद तो सकता नहीं कि मैंने अपना ज्ञान किसी को दे दिया, या मेरे परिवर्तन जैसे मैं समझता हूँ मैंने किसी और को दे दिया, भाई तुम कर लो, ठीक है। ऐसे हो नहीं सकता है, ना ही कोई ले सकता है इस चीज़ को, ना ही मैं दे सकता हूँ। तो क्या करें, क्या करें इस ज्ञान का जो तो ये वेबसाइट बनाई है, कुछ प्रश्न उत्तर बनाए हैं, उम्मीद है कुछ लोग इसको अटेम्प्ट करें, थोड़ा फिनांस जनरेट हो तो हम अपने बिल्स पे करके जीवन में आगे बढ़ें। नहीं तो फिर सत्संग कितने दिन चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। आदमी तभी तक सत्संग कर सकता है जब तक उसका घर चल रहा है, बंद हो जाएगा तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, ये रोना धोना तो चलता ही, जीवन भर ही चलता रहेगा, इसका कोई किया नहीं जा सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ी अगर मदद करना चाहें तो ये कोट्स व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, ताकि लोगों तक जो है वेबसाइट पहुँच सके और लोग वेबसाइट तक आएँ, गुरुदेव की जानकारी भी उसमें रहेगी, और धीरे धीरे हम जाएंगे। जैसे ये कोट है, इस तरह के कोट मैं आपको बना के दूंगा।
ये वेबसाइट पे भी मैंने अपलोड किया है वैसे, है ना? अच्छा है ना? क्या है इसमें? इसमें देखो एक नॉलेजेबल थॉट है, नॉलेजेबल जो है थॉट है। क्या थॉट है? स्वयं में किया गया सुधार ही सारी समस्याओं का समाधान है। देखा? हाँ, यही बात मैं कर रहा था अभी कि हमें अपने में कुछ सुधार करने की ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ लोग जो अभी साथ हैं वो आगे ना चलें, कहें कि भाई आप गलत कर रहे हो। और ये बात पहली बार नहीं होगी मेरे साथ, मुझे तो बहुत लोग मिले और उन्होंने छोड़ा। हम चल रहे हैं अपने रास्ते पर, बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने कहा उन्हें गलत लग रहा है कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें चले गए। तो इस तरह से बदलाव जीवन का हिस्सा है, तो बदलते रहेंगे हम लोग। क्या है? स्वयं में किया गया सुधार ही सारी समस्याओं का समाधान है। कमज़ोर व्यक्ति अपने जीवन को जैसे तैसे काटते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान बाहर खोजते हैं, लेकिन साहसी व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं के भीतर अपनी क्षमताओं को जगाकर अपनी समस्याओं का सदैव के लिए अंत कर देते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। ये जो कोट है 4-5 लाइनों का, ये बहुत महत्वपूर्ण कोट है और ये हमारे अंदर से निकला हुआ एक मणि रत्न है, मणि है। समझे आप? ये कोई किसी को मोटिवेट करने के लिए हमने कुछ बना के रखा, ऐसा नहीं है। ये हमारे जीवन में, हमारे अंदर से, हमारे मंथन से निकला हुआ एक रत्न है जो हमारे साक्षात्कार पर आधारित है। ठीक है, चलिए ये बात। फिर दूसरी बात, ये हम आपको कल शेयर कर देंगे। अभी आपको एक और दिखाते हैं। ये लीजिए, चलिए। अरे क्या हुआ भाई? ओपन, हाँ, ओके। ये रहा दूसरा कोट। देखिए इसमें क्या लिखा है? परम शत्रु। मेरी फोटो कहाँ गई? मैं चांद में बैठ जाता हूँ। चलो, आज पूर्णिमा है ना। एक चांद इधर भी है, 2 चांद हो गए भैया एक साथ। परम शत्रु कहते हैं, स्त्री का परम शत्रु है क्रोध, और पुरुष की परम शत्रु है वासना। ऐसी बात नहीं है कि पुरुष को क्रोध नहीं आता, पुरुष को भी क्रोध आता है, ईर्ष्या। और इन दोनों के संयोग से जो संतान रूपी शत्रु प्रकट होता है, जो दोनों को ग्रास लेता है, खा जाता है, वो है मोह। जो मनुष्य इन तीनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है वही संसार में सुखी, शांत और ज्ञानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला। ये देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं महाराज? इसमें बोल रहे हैं सुखी जीवन। अपना कार्मिक भाग्य कभी मत आजमाओ, पुरुषार्थ करो। एक मिनट, मेरी फोटो कहाँ गई? फोटो यहाँ रखते हैं इसको। सजाता रहता हूँ मेरी फोटो। अरे बाबा, चलिए तो हाँ, सुखी जीवन। अपना कार्मिक भाग्य कभी मत आजमाओ, पुरुषार्थ करो
और जीवन को चुनौतीपूर्ण ढंग से जियो। पुरुषार्थ करने की चुनौती तुम्हें सक्षम बनाएगी। सच्चे मित्र रूपी भाग्य का प्रकाश तुम्हारे चरित्र में है। ये बहुत ही घने अध्ययन के साथ निकाली हुई मणि है। ये तब काम आएगी आपको जब आप अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश करोगे जीवन में। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं जब हम भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं और चीज़ों को छोड़ देते हैं। कई बार हम बहुत बीमार हो जाते हैं, इतने बीमार हो जाते हैं कि उम्मीद छोड़ देते हैं कि हम कभी उस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे, और भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान की आरतियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं कि भगवान हमें मुसीबतों से निकालो, बीमारियों से निकालो। और उस बीमारी के लिए हम अपना पूरी श्रद्धा विश्वास उस बीमारी को ठीक करने में लगा देते हैं कि भाग्य हमारा साथ दे, कुछ भी हो। आपको अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, भगवान का नाम जरूर जपना चाहिए। कोई बीमार है, कोई बीमार नहीं भी है, सिर्फ बीमारी में ही भगवान का नाम नहीं जपना चाहिए, भगवान का नाम हर समय जपना चाहिए। लेकिन अपने भाग्य को कभी भी कसौटी पे नहीं लगाना चाहिए। अपने जीवन को भाग्य की कसौटी पे नहीं लगाना चाहिए, जीवन को कभी दाव पे नहीं लगाना चाहिए। मेरे जीवन में एक बार घटना घटी थी, मैंने अपने भाग्य को, अपने जीवन को दाव पे लगाया, और उस समय मैं जुए में पड़ गया था। ये 2007 या 8 की बात है। उस समय मैंने जुआ खेला, जैसे ये होता है ना, लॉटरी सिस्टम वगैरह होते हैं। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि हम क्या करें, कैसे करें, आगे बढ़ें, कैसे बढ़ें जीवन में। तो हमने अपने भाग्य को आजमाना शुरू किया, और भाग्य ने हमें ऐसी छित्र प्लेट की, क्या ही बोले, छित्र प्लेट का मतलब होता है ऐसी ठोकरें मारी हमारे भाग्य ने कि तुम्हारे भाग्य ने ये बताया कि भाई तुम्हारे भाग्य में नहीं है इसलिए इसको आजमाना छोड़ दो, नहीं तो और ज़्यादा बर्बाद हो जाओगे तुम। ऐसी सिचुएशंस हमारे साथ बहुत बार आती है जीवन में कि हम कभी धन के लिए भाग्य को आजमाते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए भाग्य को आजमाते हैं। भाग्य को आजमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीवन को सहज रूप से लेना चाहिए। और ये देखो, एक महानालायक है, ये इससे बड़ा नालायक व्यक्ति नहीं, है बहुत सारे नालायक व्यक्ति, लेकिन इससे बड़ा नालायक व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं है। अभी देखो मुझे एक व्हाट्सएप आया है, ये मेरे भाई का व्हाट्सएप है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है इसने। इससे बड़ा गधा मेरे जीवन में कोई नहीं। मेरा बड़ा भाई है और मैं उसको गधा कह रहा हूँ क्योंकि वो गधा ही है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, या क्या बोलते हैं, राही को छाया नहीं, और फल ला गया थी दूर। सिर्फ नाम का ही बड़ा है, लेकिन बुद्धिहीन व्यक्ति है, पूरी तरह से बुद्धिहीन व्यक्ति है। अभी देखो, उसने मुझे एक मैसेज भेजा, उसे पता है कि मैं साधक हूँ, मैं गुरुदेव के रास्ते पर हूँ, मैं गुरुदेव के नाम जप करता हूँ, सत्संग करता हूँ। गुरुदेव जी के नाम के सिवाय मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। वो क्या बोल रहा है, ओम चित्राई नमः 12 टाइम्स चैंट एवरी पूर्णिमा ऑफ द मंथ। इससे पहले उसने एक मंत्र भेजा, भगवान को उठाने का मंत्र। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप क्या है ना कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, तो व्हाट्सएप में सब कुछ चला गया, जो भी था। कईयों के तो नंबर डिलीट हो गया, आप में से कोई फ़ोन करेगा तो हमको पता नहीं चलेगा कौन फ़ोन कर रहा है। तो इस तरह के बुद्धिहीन व्यक्ति है जो हमारे परिवार में है। और अगर हमारे बस में होता कि हम अपने रिश्तों को तोड़ सकते, तो हम ऐसे रिश्तों को आग लगा देते, पानी में बहा देते, गंगा में डुबो देते। क्या करना ऐसे रिश्तों का। कोई काम के नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है। भगवान को सिर्फ भौतिक जीवन में तो ये बात है, छोड़ो। तो ये चीज़ है कि भाग्य को नहीं आजमाएं और परिश्रम करें। चलिए, एक और कोट है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा खासा मूड होता है, लेकिन फिर लोग सीरियस कर देते हैं मुझे बात करके। ऐसी बातें करेंगे कि मस्ती मज़ा जो है ना कम हो जाता है, क्योंकि इंसान की मूर्खता ऐसी है जिसका कोई अंत नहीं है।
ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये मेरे लिए, ये मेरे जीवन का सबसे, मेरे जीवन का क्या बोलेंगे, अभी तक का ये सबसे महत्वपूर्ण कोट है। क्या लिखा है मैंने इसमें, लिखा गया है आत्म जागृति के विषय में। साधक जब तक गुरु के माध्यम से ईश्वर को पहचानता है तब तक वो अबोध बालक है, लेकिन जब गुरु कृपा से उसका दिव्य चक्षु खुल जाता है तब वो ईश्वर को स्वयं जानता है। यही उसकी आत्म जागृति की पहचान है और उसके गुरु के सामर्थ्य की भी। मैंने जितने भी कोट्स आपके साथ शेयर किए हैं ये शायद 4-5 लाइन के होंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके पीछे बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा साक्षात्कार है पीछे में। तो ये 4 लाइनें निकल के आती हैं, 5 लाइनें निकल के आती हैं जो चीज़ों को समेटती हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें गुड़ रहस्य हैं बहुत। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको देंगे, तो आप चाहे तो शेयर करें, और ज़रूरी भी नहीं है कि शेयर करना ही है। जैसे मैंने कहा कि हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना होता है। चलिए ठीक है, तो ये वेबसाइट है एक नई, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से। फिनेंशियल मोड, फिनांसिस के लिए ही किया गया, पैसे के लिए ही किया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, उसमें जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, उससे लोगों की मदद होगी, ये डेफिनेटली होगी। साधकों की मदद होगी, लोगों को बहुत कुछ जानने में मिलेगा, लेकिन उससे मुझे बेनिफिट होगा और वो धन का बेनिफिट है। और इस बात को मैं खुल के आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई चोरी, कोई छुपी बात नहीं है। इट इज़ माई रिक्वायरमेंट, इट इज़ माई नीड। ठीक है, तो आप चाहें तो करें और नहीं चाहें तो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो फिनेंशियल है और उस पर फिनांस जो कुछ भी उस पर होगा उसकी एक मिनिमम कॉस्ट होगी ही होगी। ठीक है, अच्छा तो सुषमा जी कह रही हैं नहीं, पहले ऊपर के मैसेज हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सब साथ हैं, आप हमारे साथ हो, हमको मालूम है सुषमा जी। रीना जी आप एक कलाकार भी हैं। हाँ कलाकार भी हूँ, उस कलाकार को भी मैं अपने अंदर से निकाल रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं फ्लूट सीख रहा हूँ और पिछले 2 साल से हम तबला भी सीख रहा हूँ, तो उसको भी, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट सीखने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए आपको। 5 साल से पहले तो आप कहीं कुछ कर नहीं सकते उन चीज़ों को लेकर, बच्चों को सिखाएं या कुछ भी करें, कहीं हमको कोई काम मिले थोड़ा किसी स्कूल में कहीं, तो उसके लिए भी मेरे को 3-4 साल 5 साल करना पड़ेगा। तो वो मैं कर सकता हूँ संगीत, वो मेरी साधना में शायद मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो वो मैं डेवलप कर रहा हूँ, लेकिन उसमें समय लगेगा, तब तक कुछ तो करना पड़ेगा। अगर शेयर कर सकते हैं तो बता दीजिए क्या शेयर करना है। मैं भी कह रही हूँ आपको हर कोई नहीं समझ सकता है। हाँ नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन आप जब भी आपको कभी मेरे प्रति कोई डाउट हो, आप सब मेरे भाई बहन, आपको मेरे प्रति कोई डाउट हो या लगे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट जवाब दे दूँगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ। कोई बात नहीं है उसमें, कोई चोरी छिपी कुछ भी नहीं। एक अभियांत्रिक की महाविद्यालय में नौकरी क्यों नहीं करते हैं? क्या अभियांत्रिकी महाविद्यालय में? तो मेरे को नौकरी दिलवा दो। मेरे को किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में नौकरी मिले, बहुत ही अच्छी बात होगी, दिलवा दो। है कोई जान पहचान, लेकिन सब्जेक्ट आध्यात्मिक होना चाहिए। अभी मैं कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, 1 2 3 1 2 3 4 स्टूडेंट्स हो गए हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 2 क्लास 8 के, एक क्लास 7, एक क्लास 6, उनको पढ़ाते हैं। शुरू तो मैंने एक से किया था, उसने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, तीसरे ने चौथे को बोला कि अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो अभी आ रहे हैं बच्चे। अगर वेबसाइट का काम हो गया तो फिर
वेबसाइट पे कंसंट्रेट करेंगे, अगर वेबसाइट का काम नहीं हुआ तो फिर बच्चों पे कंसंट्रेट करेंगे, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। तो हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, फिर ऑफलाइन पढ़ा रहे तो ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। इसीलिए बोला संस्कृत अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ेंगे। चलिए, जो और कुछ बस हो गया। प्रश्न उत्तर अगर वेबसाइट से आपको कोई दिक्कत हो करने के लिए, कि वेबसाइट से आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी की मदद ले लेना। बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर जहाँ भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, स्कैनर लगाओ, स्कैनर से कर सकते हो। 2 फ़ोन हो, स्कैनर से आप कर लो, UPI ID पे करके कर लो, फ़ोन पे से कर सकते हैं। इससे इजी कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप न कर पाओ तो फिर देखते हैं कहाँ तक हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अटेम्प्ट कीजिए और बताइए आपको कैसा लग रहा है, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, सही गलत जो भी है उसका फीडबैक दीजिए। फिर हम चलेंगे समंदर में। श्री शुकसुधा सागर षष्ठ स्कंद श्रीमद् भागवत। जय श्री गुरुदेव। पांचवा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप। इससे पहले जो कल हमने पढ़ा था वो था दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री असनकी से असिकनी, और मैं हमेशा इसको उल्टा पढ़ा, असिकनी से हरीश नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हरेशवों के अंतकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देव ऋषि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हरेशवों, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो भय विचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्षवों, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हर्षव जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की यह पहेली, ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। देवर्षि नारद का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक ही है। आहा आहा, क्या बात है। क्या कहते हैं? एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है। सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुर्या है। यह सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है
यह प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ होगा। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर ज्योति ही स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है। यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपनी और सत्व रज आदि गुणों को धारण करने वाली भय व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना शांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है। यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। क्या बात है, वाह वाह जी वाह, ओहो कितनी सुंदर बात है। माया ही दोनों तरफ बहने वाली नदी यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। आहा क्या सच। सुनो, जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। देखो, जब आप साधना करोगे ना, तो माया से बाहर जाने की कोशिश करोगे, तो माया का प्रभाव बढ़ जाता है। क्रोध बढ़ जाता है, लालसाएं बढ़ जाती हैं, ऐसे गुणों का विस्तार हो जाता है जो हमें संसार में बांधे रखना चाहती हैं। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठाएगा। ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है, पुरुष उनका आश्चर्य में आश्रय है। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वतंत्र ये प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शंख बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर क्षीर विवेकी है। वह बंध मोक्ष चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। जैसे हंस है ना, पानी और दूध को अलग कर लेता है, वह बंधन और मोक्ष चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर क्षीर विवेकी है। वाह। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है। यह काल ही एक चक्र है, यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग एका सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्यों लाभ होगा। शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है। शास्त्र गुरु जी, हमारा जन्म तो दूसरा गुरु जी की कृपा से हुआ है, तो ये शास्त्र उसी वेद को ही कहा जा रहा है, गुरु जी को ही कहा जा रहा है। और उसका उपदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। परीक्षित, हरिशवों ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवऋषि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोक लोकांतरों में विचरने लगे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का
दक्ष बोल रहे हैं, सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी असनकी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था शबलाश्व। शबलाश्व। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। शबलाश्वों ने जहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया, स्नान मात्र से ही उनके अंतकरण के सारे मल धुल गए। अब वे पर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओमकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी है तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप है। इस मंत्र, कौन से मंत्र का? ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्व धिषणायाय महाहंसाय धीमहि। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र शबलाश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देव ऋषि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूं उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुद गणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, शबलाश्वों को इस प्रकार उपदेश देकर देवऋषि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य, अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। वे बीती हुई रात्रियों के समान ना तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और ना आगे लौटेंगे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अशुकुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों की अनिष्ट की आशंका हो गई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया है। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़फड़ाने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए नारद जी को। फिर भी उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति ने, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुओं का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्मफल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था, परंतु पापात्मन, तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया है। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। मैं जानता हूं कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पाश विषय शक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। हम लोग सदग्रस्त हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं,
एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य अपकार किया था, असहनीय अपकार किया था। अब हमने उसे सह लिया, तब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया है, इसलिए मुड़ जाओ, लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने का ठौर नहीं होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत शिरोमणि देव ऋषि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। छठा अध्याय, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, 1 घंटा और पढ़ेंगे, 1 घंटा और पढ़ेंगे। एक घंटा और पढ़ेंगे। हमें ऐसा मन में प्रबल इच्छा हुई है कि हम 1 घंटा और पढ़ें, और उसका कारण, वैसे तो देखो, ऐसे तो हम कारणों में विश्वास नहीं करते कि इस कारण उस कारण पढ़े, लेकिन आज 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 देव दीपावली है ना, और आज पूर्णिमा भी है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हम इसे इसलिए भी पढ़ना चाहते हैं कि इसमें अभी हम पढ़ेंगे छठा अध्याय, छठा अध्याय के बाद पढ़ेंगे 7वां अध्याय, 7वें अध्याय के बाद 8वां अध्याय जो है वो है नारायण कवच का उपदेश। ठीक है, तो आज नारद जी को जो शाप मिला है, ठीक है, तो उनका जो दुख है जो हमने पढ़ा है, उस दुख का जो निवारण है वो नारायण कवच से ही हो सकता है। तो नारद जी के लिए, है ना, जिन्हें शाप दिया गया है भटकते रहने का, उनके लिए पढ़ेंगे नारायण कवच। तो उसके लिए हमें 3 अध्याय और पढ़ने पड़ेंगे, तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। छठा अध्याय, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थीं। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्वों को और शेष 4 तारक्ष्य नामधारी कश्यप को ही ब्याही थी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थीं, भानु, लंबा, कुकुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विद्योत और उसके मेघगण। ककुभ का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट, और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसके पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वे देव हुआ, उनके भाई, उनके कोई संतान न हुई। साध्या से साध्यागण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुत्वती के 2 पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्त से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्प का पुत्र हुआ संकल्प और उसका नाम वसु के पुत्र 8 वसु हुए।
उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी शर्वरी के गर्भ से शिशु कुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कला अवतार है। वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्यागण हुए। विवाह वसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, वयुष्ट, रोचिष और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लग रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। उनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर, बुधन्य, बहुरूप और महान ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनय आदिकों का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हैं। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वा अंगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। कृशाश्व की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ और धिषणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। ताक्षर्य नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, विनिता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से शाल्भों यानी पतंगों का जन्म हुआ। विनता के पुत्र गरुड़ हुए। विनता के पुत्र गरुड़ हुए, यही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृत्तिका आदि 27 नक्षत्राभिमानिनी देवियों चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्र अभिमानिनी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हैं जलचर, जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गीध आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्षा, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से यातुधान राक्षस, अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान प्रधान के नाम सुनो। द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति और दुर्जय। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया।
दनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदर कन्याएं थी। उनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हयशिरा के साथ कृतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानरों की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पोलोमा और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही इन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचित्ति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिनकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, जिनको भगवान ने पहली बार गीता का ज्ञान दिया था ना, विवस्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम वामन, यही भारादित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव वैवस्वत मनु एवं यम यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसने शनिश्चर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। यहाँ पर जो शनिश्चर जी का नाम आया है, उनका साक्षात्कार हमने देव के रूप में किया है, उनकी भक्ति हमने की है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके ही हम गुरुदेव के मार्ग पर आगे बढ़े थे। उन्हीं के मंदिर में ही हमें मार्ग मिला था गुरुदेव की तरफ बढ़ने का। तप्ती ने स्वर्ण को पति रूप में वर्ण किया। आर्यमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मणादि वर्णों की कल्पना की। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। 7वां अध्याय, बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्वरूप का देवगुरु के रूप में वर्ण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेवा, सांध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब और ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभ्यमान था। चंवर, पंखे आदि महाराजोचित सामग्रियां यथास्थान सुसज्जित थीं। इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे ना तो खड़े हुए और ना आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है। बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को
चेत हुआ वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया है। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा। देखो तो सही, आज इसी ने मुझ देवराज को भी असुरों के से रजोगुण भाव से भर दिया है। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से ना उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग की ओर ले जाने वाले हैं, वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी शठता की, आज मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। परीक्षित, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी ने अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्धान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं पता न चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी न सोच सके। उनका चित्त अशांत ही बना रहा। परीक्षित, दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया। तब उन मदोन्मत्त और आतताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे वाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंघा, बाहु आदि अंग कट कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है, अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यह बड़े खेद की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मत से अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धिशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। देवराज, देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए हैं। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगुवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या है। वे चाहे जिस लोक को जीत सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण गोविंद और गौओं का अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर यूँ कहने लगे। देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितृ हैं, इसलिए तुम हम लोगों की सम्योचित अभिलाषा पूर्ण करो। जिन्हें संतान हो गई हो उन सतपुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। वत्स, आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। फिर से सुनिए, वत्स, आचार्य वेद की, देखो यहाँ क्या कहा है, आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। इसी प्रकार बहिन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति, आत्म स्वरूप होते हैं। पुत्र, हम तुम्हारे पितृ हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है। हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख, दारिद्र्य, पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पुत्र,
आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्व रूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्व रूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। विश्व रूप ने कहा, पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है। क्या बात है! इसलिए धर्मशील महात्माओं ने इसकी निंदा की है, किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है? मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अकिंचन हैं। खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हाट हट जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लेते हैं और उसी से अपने देव कार्य तथा पितृ कार्य संपन्न कर लेते हैं। लोकपालों, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही है, तब मैं पुरोहिती की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं? उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे करवाना चाहते हैं वह निंदनीय है। फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वर्ण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। 8वां अध्याय, नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरांगिनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र ने प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पावित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंग न्यास तथा अंगुष्ठादि कर न्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय, इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्म रंध्र में, श का भुहों के बीच में, ण का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है, जैसे हमारे गुरु जी। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि
गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब और से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्ठास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथ पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से, है ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा प्रधाओं से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोका पवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहनीय है। आप भगवान अजित की प्रिय हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से छटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हों और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्त्रोतों से जिनकी स्तुति
की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिया, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों में हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्ठास से सब लोगों को भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में ऊंचे नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से मेरी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाचादि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोकों को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्व रूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। एक जगह पर वर्णन आता है जहाँ पर एक जगह पर कहते हैं, परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हे गरीब भगवान, मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। ये जो बात श्री देव ऋषि नारद जी की आई कि देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से, तो वो सेवा अपराध क्या है उनके विषय में थोड़ी विस्तार में जानकारी दी गई है। कहते हैं 32 प्रकार के सेवा अपराध माने गए हैं। पहला, सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों से खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का ना करना या उनके दर्शन ना करना। तीसरा, श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम ना करना। चौथा, अशुचि अवस्था में दर्शन करना। 5, एक हाथ से प्रणाम करना। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ ना रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना।
श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों की स्तुति करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना, शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना, श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु को खाना पीना, जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को न चढ़ाना, किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना, श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना, गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका सत्वन ना करना, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना और किसी भी देवता की निंदा करना। ये 32 प्रकार के सेवा अपराध माने गए हैं। चलिए, तो आज हमने नारायण कवच तक पाठ पढ़ लिया है गुरु भगवान की कृपा से, और षष्ठ स्कंद में 9वां अध्याय है विश्व रूप का वध, वृत्रासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का जो सत्संग है भगवान श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में चलिए, तो कोई प्रश्न किसी का? गुरुदेव का आश्रम में मिल जाएगी बुक गुरुदेव जी की? नहीं मिल रही है गुरुदेव जी के आश्रम में बुक, इसीलिए जिन गुरु भाइयों ने के पास है, जिन्होंने छपवाई होगी उस समय, उनके पास बहुत सारी कॉपीज़ हैं, वो आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलेंगे कल शाम के ध्यान में और सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।